नमस्कार साथियों, मैं जितेश शाकर न्यूज़ सक्षम क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे लाइट के बाद। लाइट के अंदर अपन ने देखा था मतलब दर्पण के अंदर अपन ने देखा था कि दर्पण के अंदर परावर्तन का उपयोग होता है। और परावर्तन के अंदर दर्पण में देखा था अपन ने एक तो गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण। गोलीय दर्पण में अपन ने एक तो देखा था उत्तल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के लिए अपन ने पूरी एक एक को पढ़ा था, और अब मैं सारणी के द्वारा आपको चीज़ें और बता देता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो बात कर रहे हैं कौन से दर्पण की, अवतल दर्पण की, ठीक है। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, कैसे बनता है, क्या होता है, ये विगत क्लास में अच्छे से पढ़ा था। अब बात करता हूँ सबसे पहले वस्तु की स्थिति। किसकी स्थिति? वस्तु की स्थिति, ठीक है। वस्तु की स्थिति के बाद में आगे आता है प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। अब ध्यान देना, वस्तु की स्थिति सबसे पहले वस्तु कहाँ रखी है? एक नंबर पॉइंट पे। जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु अनंत पे हो। कहाँ हो? अनंत में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फ्रेंड्स? जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पर। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? देखो, जब वस्तु अनंत पे होती है तो फोकस पे बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। m की वैल्यू बहुत कम होती है, किससे? 1 से। अच्छा, और दर्पण के आगे बनेगा, ठीक है। दर्पण के आगे बनता है, ठीक है। और इसके अलावा बिंदु आकार का बनता है। कैसे आकार का? बिंदु आकार का। कौन बनता है? प्रतिबिंब। पहला अपन ने अच्छे से समझ लिया, इसको मैंने एक्सप्लेन करके भी समझाया है कि वस्तु जब अनंत पे होती है तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आवर्धन की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी, दर्पण के आगे बनेगा, बिंदु आकार का। ऐसा क्यों होता है ये समझा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अब बात कर रहे हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे बात आ रही है कि जब वस्तु, ठीक है, जब वस्तु अनंत व सी के बीच हो, अनंत व सी के बीच मतलब वक्रता केंद्र के बीच हो, तो क्या होगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा फोकस व सी के बीच प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अच्छा, कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और m की वैल्यू बहुत कम नहीं आएगी, 1 से कम तो आएगी लेकिन इतनी बहुत कम भी नहीं आएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं दर्पण के कहाँ बनेगा? आगे। दर्पण के आगे। अच्छा, आगे बात करते हैं कैसे आकार का? वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? छोटा, ठीक है। देखो, जिनको वो पहले वाली पूरी चीज़ें याद नहीं हुई थी वो आराम से यहाँ याद कर सकते हैं कि सबसे पहले जब वस्तु अनंत पे है तो फोकस पे बन रहा है, फिर फोकस के आगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है जब वस्तु अनंत और सी के बीच आ रही है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पर बात कर रहे हैं कि जब वस्तु सी पर हो। कहाँ हो? सी का मतलब है कि वक्रता केंद्र पे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर बनेगा। सी मतलब जब वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। अच्छा, इसके अलावा कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अच्छा, इसके अलावा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अच्छा, इसके अलावा m की वैल्यू क्या आएगी? 1 की। अच्छा, कहाँ बनेगा? दर्पण के आगे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के आगे। और वस्तु के क्या बनेगा? बराबर बनेगा। वस्तु के बराबर बनेगा। तीसरी बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब अगली और नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे ये है फ्रेंड्स कि जब वस्तु सी पर हो, सी व एफ के बीच हो, ठीक है। जब वस्तु सी व एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा फ्रेंड्स सी मतलब वक्रता केंद्र व अनंत के बीच से, ठीक है। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, ठीक है। इसके अलावा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स m की वैल्यू क्या आएगी? अधिक आएगी 1 से। बहुत अधिक नहीं आएगी, अधिक आएगी, यहाँ कम आ रही थी। और दर्पण के कहाँ बनेगा? दर्पण के आगे, ठीक है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा,
तभी तो m की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही है। ठीक है, अब बात करते हैं पाँचवें नंबर पर फ्रेंड्स बात आती है। पाँचवें नंबर की बात यह है कि जब वस्तु ऐप पर हो, कहाँ हो, ऐप पर हो। ठीक है, बाकी आप डायग्रामेटिकली इससे पहले वाली क्लास में अच्छे से देख सकते हो। जब वस्तु ऐप पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब भी ऐप पर बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, ऐप पर प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अच्छा, m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू बहुत कम आएगी। ठीक है, बहुत अधिक आएगी 1 से, ऐप पर हो तो। और दर्पण के कहाँ बनेगा, आगे बनेगा। देखो फ्रेंड्स, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हुई। जब वस्तु ऐप पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। देखो मैंने क्या कहा कि जब वस्तु ऐप पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। m की वैल्यू बहुत अधिक आएगी 1 से, दर्पण के आगे बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अरे बहुत बड़ा बन रहा है, तभी तो m की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है 1 से। और छठवीं बात आ रही है फ्रेंड्स, ये छठवीं बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जब वस्तु ऐप हुए, ध्रुव के बीच कहीं हो, क्या हो, कहीं हो। अगर ऐसा होगा तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, ऐसा होगा तो बनेगा प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा तो m की वैल्यू क्या आएगी, अधिक आएगी। किससे, 1 से। ये लो फ्रेंड्स, कंप्लीट 6 की 6 बातें आपके सामने मैंने बता दी। देखो क्या हुआ, पूरी सारणी आपको एक बार दोबारा से समझने, इसको अच्छे से राइट करना अपनी नोटबुक में कि वस्तु की स्थिति बताई, फिर मैंने प्रतिबिंब की स्थिति बताई। जब वस्तु अनंत पे है, कहाँ है, अनंत पे। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब फोकस से थोड़ा सा आगे आएगा और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर, और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा फ्रेंड्स। जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और जब वस्तु ऐप व ध्रुव के बीच कहीं हो तो दर्पण के पीछे। जो हमने पहले पढ़ा था उसका पूरा निचोड़ ये है फ्रेंड्स। यही सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी, इन सारी चीजों के लिए अपन ने वहाँ मेहनत की थी। आपको आवर्धन के ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये अपन ने पहले पढ़ा था, लेकिन इसका एक सारणी छोटे से रूप में अपन उसको रख सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ों को। ये था अवतल दर्पण के से प्रतिबिंब निर्माण। देखो फ्रेंड्स, अवतल दर्पण का उपयोग मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसका उपयोग होता है जैसे मतलब किसी भी चीज़ को अगर बड़ा करके देखना है, जैसे सूक्ष्मदर्शी के अंदर अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फ्रेंड्स, जो अपना सूक्ष्मदर्शी होता है उसके अंदर 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, एक तो अवतल दर्पण होता है और एक कोई समतल दर्पण होता है। ये तो था अवतल दर्पण का। इसके अलावा ENT स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो डेंटल डॉक्टर होते हैं वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलो अब अपन आगे की तरफ मूव करते हैं। आज अपन अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, उत्तल दर्पण की बात करते हैं। चलो ठीक है, उत्तल दर्पण की बात करें तो फ्रेंड्स अब बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, देखो मैं नीचे पहले उत्तल दर्पण का चित्र बना रहा हूं, कैसा होता है, फिर आप बताना कि हाँ ऐसा ही होता है। देखो उत्तल दर्पण वो मतलब वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। बोलो ये परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है क्या, है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण का उभरा हुआ पृष्ठ है। अब मैं इसको इतने तो को हटा देता हूं तो बोलो ये क्या बना, उत्तल दर्पण बना। क्या बना, उत्तल दर्पण बना। देखो फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, बोलो ये उत्तल दर्पण है या नहीं है फ्रेंड्स, ये उत्तल दर्पण है। अब फ्रेंड्स इसे द्वारक कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वारक।
इस द्वारक का मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? इस द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। अच्छा, अब एक बात, तो इस द्वारक को गोले का हिस्सा मान सकते हैं क्या? ये द्वारक है। अच्छा, इस द्वारक को एक गोले का हिस्सा मान सकते हैं क्या? अरे फ्रेंड्स, मान सकते हैं क्या? मान सकते हैं। देखो मैंने क्या कहा कि उत्तल दर्पण पढ़ रहे हैं। उत्तल दर्पण में ये क्या है? द्वारक है। द्वारक क्या है? दर्पण का एक कटा हुआ हिस्सा द्वारक है। द्वारक का मध्य बिंदु क्या है? ध्रुव है। इस द्वारक को गोले का एक हिस्सा मान सकते हैं। अवतल में ये द्वारक ऐसा था, इसलिए इधर सारा अड़ंगा आ रहा था, लेकिन ये उत्तल दर्पण में सारा अड़ंगा दर्पण के पीछे आएगा। ये दर्पण के आगे का हिस्सा होता है, ये दर्पण के पीछे का। और आपको ये मालूम है, वस्तु हमेशा दर्पण के आगे रखी जाती है, पीछे नहीं रखी जाती है। क्यों? क्योंकि किरण आगे से ही तो आएगी। अच्छा, अब एक बात, तो इस दर्पण का मध्य बिंदु, इस दर्पण का मध्य बिंदु ये लिया हमने। इस मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रेंड्स वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, जिसको किससे दर्शाते हैं? सी से। अब फ्रेंड्स एक चीज बताऊंगा आपको, ठीक है? इस वक्रता केंद्र को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं अपन, है ना? यहाँ वक्रता केंद्र समझ लेते हैं। अब एक बात, तो ये वक्रता केंद्र है। अब वक्रता केंद्र को और इसको मैं मिलाता हूँ, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी आ रही है, उसको अपन क्या कह रहे हैं? उसको अपन कह रहे हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कह रहे हैं? वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं, ठीक है? अब देखो फ्रेंड्स, आगे बात आती है कि इस वक्रता केंद्र और वक्रता ध्रुव का मध्य बिंदु, या फिर मैं कहूँ सीधी सी बात ये रहेगी कि वक्रता त्रिज्या का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, उसको एफ से, या फिर इसको क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे, मुख्य फोकस, ठीक है? फोकस कह देता हूं, ठीक है? तो बोलो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र का बीच का पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस ही। द्वारक को एक गोले का हिस्सा मान सकते हैं, उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और द्वारक का मध्य बिंदु क्या के बीच की जो दूरी है, ध्रुव के बीच की दूरी, वो क्या कहला रही है? वक्रता त्रिज्या। अच्छा, जो लाइन ये मुख्य अक्ष कहलाएगी, फोकस इनसे होके गुजर रही है। बोलो फ्रेंड्स, इन चीजों के बारे में आपको पता चला क्या? अब आपको यहां से समझने लायक बिंदु ये निकला कि अवतल दर्पण में फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, ठीक है? फोकस और ध्रुव के बीच की ये दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। क्या कहलाती है? फोकस दूरी, ठीक है? तो फोकस दूरी, ये सारी चीजें दर्पण के आगे थी, लेकिन उत्तल दर्पण में ये सारी चीजें पीछे बनती हैं। बोलो समझ में आ गई क्या? यहां से एक चीज और समझ में आ रही है कि वक्रता त्रिज्या, क्या? वक्रता त्रिज्या बराबर, ठीक है, 2 गुणा फोकस दूरी होता है। क्या होता है? 2 गुणा फोकस दूरी होता है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, इसलिए ये और ये दोनों दूरी क्या है? बराबर। ये और ये दूरी क्या है? इधर वाली दूरी और इधर वाली दूरी बराबर है। तो बोलो यहाँ इसके दुगना, फोकस दूरी का दुगना मिलकर के क्या बना रहा है? वक्रता त्रिज्या। तो ये आपको लर्न रखना होगा, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणा फोकस दूरी होता है। ये लो फ्रेंड्स, मैंने उत्तल दर्पण के टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर ली है। अब फ्रेंड्स अपन बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित होने वाले प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है? इसे मैं अब रब कर रहा हूँ। द्वारक आपने समझ लिया। द्वारक के बाद में आपने क्या समझा? द्वारक के बाद में वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, सारी चीजें समझ ली, ठीक है? अब फ्रेंड्स अपन बात करते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले मैं उत्तल दर्पण बना रहा हूं, ठीक है? अब आप मुझे रिप्लाई देना। देखो फ्रेंड्स, ये बना दिया मैंने उत्तल दर्पण, ठीक है? अब एक बात, तो ये उत्तल दर्पण है क्या? है। अब एक बात, तो इसके अंदर अपन ये लाइन खींचते हैं, इधर आगे कहीं ना कहीं अनंत होगा। अच्छा, आगे फ्रेंड्स एक बात होगी कि आगे प्रकाश की किरण जाएगी नहीं, लेकिन प्रतीत होगा, और प्रतीत होगा वहीं एक फोकस प्रतीत होगा, वहीं एक वक्रता केंद्र प्रतीत होगा। रियल में होगा नहीं, लेकिन अपन को प्रतीत होगा। सही बात है। अब अपन बात करते हैं कि जब वस्तु अनंत पे रखी हुई हो, बोलो मैं रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ? ये वस्तु ऐसे रख दी, क्या? एक वस्तु रखी हुई है, हमें नहीं पता कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। अब एक तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण आएगी वो कैसे आ रही है? समानांतर। बोलो आ रही है क्या? यहाँ से प्रकाश की किरण कैसे आ रही है? समानांतर।
बोलो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है। और फ्रेंड्स आपको पता है अगर यहाँ पर दूसरी दिशा में साइड में पॉलिश की हुई है तो परावर्तित होकर के टकरा करके ये वापस इस दिशा में लौट जाती है। किस दिशा में लौट जाती है? इस दिशा में लौट जाती है। लेकिन आपने एक बात भी तो सीखी थी ना कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण अपरावर्तन के फलस्वरूप ही फोकस से होकर गुजरती है। जब इन प्रकाश की किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, किधर बढ़ाते हैं? पीछे की तरफ अपन बढ़ा करके देखते हैं तो ये फोकस से आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। बोलो हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। तो अपन ने क्या कहा, जब उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले प्रतिबिंब निर्माण की कि जब वस्तु, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। तो अब एक चीज बताना, प्रतिबिंब कैसा बना? ये पूरी डिटेल प्रतिबिंब की, ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बना, ठीक है, प्रतिबिंब की पूरी कहानी अपन अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना आप बोर्ड पे कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बना? पहली बात, प्रतिबिंब बन रहा है फ्रेंड्स दर्पण के पीछे। बोलो राइट बात है क्या? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, ठीक है। दूसरी बात, दर्पण के पीछे बना, वास्तविक बना कि आभासी बना? आभासी बना। कैसा बना फ्रेंड्स? आभासी बना। अरे बोलो दर्पण के पीछे बन रहा है और दर्पण के पीछे जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो ऑलवेज आभासी होंगे। क्यों होंगे? अरे यहाँ से किरणें जा थोड़ रही, किरणें तो इधर चली गई, ये तो एक अपन को फीलिंग आ रही है कि अगर इनको पीछे बढ़ाएंगे तो महसूस कर रहे हैं अपन कि अगर इनको पीछे बढ़ाएंगे तो रियल में ये मिलती हुई प्रतीत होगी, तो आभासी। इसके अलावा कैसा बना प्रतिबिंब? आभासी जितने भी प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे बनते हैं? सीधा होगा। चौथी बात, कैसे आकार का होगा? बिंदुवत आकार का। कैसे आकार का होगा? बिंदुवत आकार का प्रतिबिंब होगा। पांचवी बात फ्रेंड्स, कौन सी बात है? पांचवी बात, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। छठवीं बात फ्रेंड्स है, ठीक है, बिंदुवत आकार। बिंदुवत आकार का मतलब ये वस्तु से तो बहुत छोटा बनेगा। छठवीं बात ये है फ्रेंड्स, क्या है कि m की वैल्यू, m बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब कितना बन रहा है? एकदम बिंदु आकार का, और वस्तु बहुत बड़ी है, ठीक है। इसका मतलब m की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो बहुत कम आएगी, क्योंकि बहुत कम वैल्यू में बहुत बड़ी वैल्यू का भाग देने पर आएगा वो 0.0000 कुछ आएगा। तो m की वैल्यू बहुत कम होगी, किससे? 1 से। बोलो छठवीं बात में ये रिजल्ट निकला कि m की वैल्यू बहुत कम होगी 1 से। प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बिंदुवत आकार का बनेगा, सीधा होगा, आभासी होगा, दर्पण के पीछे होगा। बोलो उत्तल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के बारे में आपको समझ में आ गया क्या? अब देखो फ्रेंड्स क्या घटना होती है, एक बार बेसिक और प्रैक्टिकली समझने की प्रयास करना। देखो अपन जैसे किसी गाड़ी वाहन के पीछे हैं, ठीक है, अपन जब बहुत पीछे होते हैं, बहुत दूर होते हैं अनंत पे, तो अपना आकार दिखता है यहाँ पर बिंदु आकार जितना ही, ठीक है, क्योंकि एरिया बहुत कवर करता उत्तल दर्पण है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे जैसे अपन, जैसे गाड़ी खड़ी है उसके पास में आते जा रहे हैं, तो बोलो उस दर्पण में देखा जाए तो अपना प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है। बोलो होता जाता है या नहीं होता? जैसे जैसे हम उस गाड़ी के पास लगे दर्पण के पास में आते जाते हैं वैसे वैसे अपना प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है, और जैसे ही अपन उस दर्पण के बिल्कुल नजदीक आते हैं तो अपना प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ये निश्चित है कि वास्तविक प्रतिबिंब से बड़ा कभी नहीं बन सकता। कि अब जैसे मतलब उत्तल दर्पण है उसमें जैसे अपना प्रतिबिंब 6 फीट का है, 5.5 फीट 6 फीट का है, अगर अपन उस दर्पण के सामने आ गए, ठीक है, दर्पण के बिल्कुल सामने आ गए, तो क्या 6 फीट का प्रतिबिंब उस दर्पण में बन जाएगा? नहीं फ्रेंड्स। मतलब हमने यह सीखा कि अनंत से दर्पण की ओर आने पर प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है, लेकिन कभी भी वस्तु से बड़ा नहीं हो सकता। नोट लगा के आपको लिखना है कि क्या लिखना है? नोट लगा के कि, ठीक है, वस्तु जैसे जैसे अनंत से दर्पण की ओर आती है, तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार
कभी भी वस्तु से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, यह हमेशा छोटा ही होगा। बोले नोट भी समझ में आ गया कि वस्तु जैसे जैसे अनंत से दर्पण की ओर आती जाती है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। बोले इतनी बातें समझ में आ गई। ये क्या है, पूरी चीजें पहली कंडीशन सीखी कि जब वस्तु अनंत पर हो। ये चीजें अपन को बहुत अच्छे से समझ में आ गई फ्रेंड्स। अपने 4 प्रकार की प्रकाश से किरण पढ़ी थी, उन किरणों को पढ़ने के बाद में अपन को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, आवर्धन क्या है ये भी हमने सीख लिया। अब फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूं क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की पहली घटना मैंने देख ली। ठीक है, अब एक बात तो, ये कौन सा दर्पण बनाया मैंने, उत्तल दर्पण। बोलो फ्रेंड्स बना दिया क्या, बना दिया। अच्छा, ये मैंने ध्रुव बनाया इसका, ये मैंने क्या बनाया, अच्छा ये मैंने फोकस बनाया। ठीक है, ये मैंने वक्रता के अंदर सी बनाया। बना दिया क्या। देखो उत्तल दर्पण में सॉरी ये बनते ही नहीं है, ये आगे की तरफ प्रतीत होंगी, यहाँ नहीं बनेंगे। अच्छा, कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पर, चलो ठीक है। अब एक बात हो, पहले मैंने प्रतिबिंब अनंत पे ले लिया। अब अनंत और कहाँ ले सकता हूँ, ध्रुव के बीच में। जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच कहीं हो। बोलो फ्रेंड्स ये ले सकता हूँ। अच्छा, यू सपोज दैट आपने यहाँ पर वस्तु ले ली क्या फ्रेंड्स, ले ली। आगे क्या होगा, आगे जब इसको मैं डैश करके आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर तो फोकस होगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताओ, ये मैंने समानांतर प्रकाश की किरण जाएगी, जाने के बाद में टकराएगी और वापस ऐसे परावर्तित होकर लौट जाएगी। लेकिन जब मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो बोलो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, क्या होगी। अब फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ कि एक प्रकाश की किरण, ठीक है, एक प्रकाश की किरणें जो किससे होके जा रही है, वक्रता केंद्र। ठीक है, यहां जा रही है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण जा रही है तो टकरा कर वापस आ जाएगी। लेकिन इसे देखो जाती हुई टकरा कर वापस आएगी, जाती हुई कहां प्रतीत होगी, वक्रता केंद्र। तो बोलो जा रही है वक्रता केंद्र से, वापस भी इसी दिशा में आएगी। ये तो अपन ने पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बोलो हमने क्या कहा कि जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहां बनेगा। कहां बनेगा, यहां। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा। अच्छा, अब एक बात हो फ्रेंड्स, जब अनंत पर था प्रतिबिंब बिंदु आकार का बन रहा था, जब अनंत से आगे ध्रुव की ओर लेके आते हैं तो प्रतिबिंब बड़े आकार का बना या नहीं बना, बना। तो मैंने जो लाइन लिखाई थी वो एग्जैक्ट सही निकली अपनी लाइन। अच्छा, अब अपन प्रतिबिंब के बारे में जो जानकारी है वो लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन लिख रहे हैं प्रतिबिंब। ठीक है, पहली बात, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, पीछे। अब फ्रेंड्स तुम ये बताओ कि ये बन रहा है या बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा। आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा। चौथी बात कि कैसा होगा, वस्तु से, किससे, वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा। पांचवी बात फ्रेंड्स, कहाँ बनेगा, फोकस व ध्रुव के बीच बनेगा। फोकस व ध्रुव के बीच, दर्पण के पीछे, पहली लाइन में लिख चुका है। तो फोकस व ध्रुव के बीच बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच ही तो बन रहा है। छठवीं बात देखो फ्रेंड्स, एम की वैल्यू देखो, प्रतिबिंब इतना बड़ा बनता है लेकिन ये थोड़ा बड़ा ज़्यादा है वस्तु, तो बोलो एम की वैल्यू क्या आएगी, एम की वैल्यू कम आएगी किससे, 1 से। ठीक है, एम की वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम। बोलो अब अपन उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब समझ चुके हैं शायद। बोलो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित तमाम प्रतिबिंब सीख चुके हैं। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित तमाम प्रतिबिंब 2 ही बनते हैं, तीसरी कोई घटना होती नहीं है। बस दोनों के दोनों अपन अच्छे से समझ चुके हैं। इनके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। अब फ्रेंड्स इनकी सारणी बनवाऊं तो सारणी भी बनवा देता हूं, इसे रब कर रहा हूं। ठीक है, दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, ठीक है, जब वस्तु
उत्तल दर्पण किसकी बात कर रहे हैं? उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। अगर फ्रेंड्स दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे। ठीक है, इसके अलावा क्या बनेगा? बिंदुवत आकार का। कैसे आकार का? बिंदुवत आकार का। और m की वैल्यू क्या आएगी? बहुत कम होगी 1 से। ये इतनी बातों का ध्यान रखना। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन यह है कि जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच कहीं हो। ठीक है, अगर ये कंडीशन हुई तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऐसा। ये अपने अभी पढ़ा है, इसके लिए कोई सारणी की इतनी खास आवश्यकता नहीं है। जितनी आवश्यकता थी मैंने उतनी बना दी। फ्रेंड्स, आगे की चर्चाएं जारी रहेगी ब्रेक के बाद। धन्यवाद साथियों।